तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बाई ने जो डांसी सेट के पीली रिफाइनिंग के सीक्रेट इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था, जहाँ पे हम लोग उसी सीनियर डिसिबल को देखते जो यहाँ पे और एक डिसिबल के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पे सीनियर डिसिबल कहता है कि ये लड़का जी यहाँ पे 1 महीने तक अपने मिशन के अंदर बैठ के यहाँ पे पीली रिफाइनिंग कर रहा है। पता नहीं यहाँ पे लड़का जो हमारे सेट के कितने सारे टीजर और एलिजर को जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे ये दोनों जो यहाँ पे इस तरीके से बातें कर रहा होता है, तभी यहाँ पे बाई के मिशन के अंदर से एक फाइनल जो है इन लोगों की तरफ उड़ते हुए आता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसको जो यहाँ पे इलर सॉन्गजिन भी जो यहाँ पे दूर से देख रहा था और यहाँ पे कहता है कि पता नहीं ये लड़का जी यहाँ पे क्या करके मानेगा। लगता है यहाँ पे जो है अपने रिफाइनिंग के चक्कर में मेरे पिक को जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाई को देखते, बाई यहाँ पे सोचता है कि आखिरकार मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे सीनियर ने कहा था कि मुझे यहाँ पे पिल रिफाइनिंग के लिए यहाँ पे हर एक एलिजर की पावर को जो यहाँ पे 100% तक यूज करना होगा, और यहाँ पे अगर मैं 100% तक इस्तेमाल ना करूँ तो यहाँ पे पिल की क्वालिटी जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे 100% तक तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो जो आखिरी स्टेप तक आते आते बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाई जो फिर से पिल रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जो यहाँ पे बाई का पिल अनस्टेबल हो जाता है और यहाँ पे वो जो है ब्लास्ट होने वाला ही होता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाई जो उस फाइनेंस के ऊपर मार के उसको जो यहाँ पे बाहर भेज देता है, जहाँ पे हम लोग बाहर के सीन को देखते हैं, जहाँ पे सेट की हालत जो है काफी हद तक खराब हो चुका होता है। और यहाँ पे एक डिसिबल जो है चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर यूजिन तुम यहाँ पे पिल रिफाइन कर रहे हो या हमारे सेट को जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पे हम लोग जो उसी सीनियर डिसिबल को देखते जो भी जो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो यहाँ पे हम लोग जो है इस लड़के की वजह से मारे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है एल्डर यूजन को देखते हैं। एल्डर यूजन भी जो यहाँ पे इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। यहाँ पे कहता है कि भाई अगर यहाँ पे तुम ऐसे ही करते रहोगे तो यहाँ पे मैं भी जो है तुम्हें ज्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे थोड़ी टाइम के बाद फिर से पिल रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पे बाई जो इस बार ब्लड जिम्सम का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे बाई की पिल रिफाइनिंग की वजह से यहाँ पे सेट के ऊपर जो यहाँ पे आग की बारिश हो रहा है और यहाँ पे सभी डिसिबल जो यहाँ पे इधर उधर भाग रहा है। और यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बाई जो ऑलमोस्ट यहाँ पे पिल को रिफाइन कर ही लिया होता है, लेकिन आखिर में फिर से यहाँ पे जो अनस्टेबल होना शुरू कर देता है, जहाँ पे बाई जो उसको स्टेबल करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन आखिर में जब यहाँ पे बाई को पता चलता है कि वो जो यहाँ पे कर नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे बाई जो उस पिल को बाहर छोड़ देता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और यहाँ पे उस धमाके की वजह से यहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, सॉन्ग का कल्टिवेशन भी जो टूट गया होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे एंसेस्टर यूजी को दिखाया जाता है। एंसेस्टर यूजी कहता है कि लगता है यहाँ पे हम लोग को उस लड़के को रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो लड़का जो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तभी एंसेस्टर सॉन्ग कहता है कि यहाँ पे एक पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे एक पिल रिफाइन करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो तुम्हें जो यहाँ पे और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तभी यहाँ पे एंसेस्टर यूजी कहता है कि ठीक है। उसके बाद एंसेस्टर यूजी जो है एल्डर सॉन्ग को कहता है कि तुम जाओ और यहाँ पे जाके उस लड़के के ऊपर ध्यान रखो। और यहाँ पे एल्डर सॉन्गजन भी कहता है कि ठीक है एंसेस्टर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाई यहाँ पे कहता है कि इस बार तो मैं यहाँ पे लेवल 4 के पिल को रिफाइन करके रहूंगा। मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है कि मैं जो यहाँ पे कहाँ पे गलती कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे बाई जो अपने पिल को रिफाइन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो सॉन्ग चला आता है। सॉन्ग आकर जो यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर जल्दी से ऐसे बाहर निकलो, नहीं तो यहाँ पे मैं जो तुम्हारे इस पूरे के पूरे हाउस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते हैं सॉन्ग जो बाई के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे बाई भी जो सॉन्ग के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। यहाँ पे कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे सॉन्ग बोलता है कि तुम्हारी इस पिल रिफाइनिंग की वजह से मेरा कल्टिवेशन जो यहाँ पे रुक गया है, इसलिए मैं भी जो यहाँ पे तुम्हारी इस बेकार सी पिल रिफाइनिंग को खत्म करने के लिए आया हूँ। ये बोलते हैं सॉन्ग जो है बाई के फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बाई भी जो है अपने फाइनेंस को जो यहाँ पे बार बार सॉन्ग के हमले से बचा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली उस फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमला कर रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग का एक हमला आकर जो यहाँ पे उस फाइनेंस को लग जाता है, जहाँ पे सॉन्ग के हमले की वजह से यहाँ पे वो फाइनेंस जो है थोड़ा सा दूर जगह गिरता है और वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे बाई सोचता है कि तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने जो यहाँ पे पहले उस पिल को बाहर निकाल लिया है। तब यहाँ पे सॉन्ग जो है गुस्से में कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे फाइनेंस को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अब जो यहाँ पे तुम्हारी बारी है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते हैं सॉन्ग जो है बाई के ऊपर अपने शॉट की मदद से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके हमलों को जो यहाँ पे एल्डर सॉन्गजुन आके रोक लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे फाइट करना बंद कर दो। तभी यहाँ पे सॉन्गजुन गुस्से में कहता है कि एल्डर सॉन्गजुन यहाँ पे आप जो बहुत ही गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्गजुन कहता है कि अगर यहाँ पे तुम्हें इसको मारना है तो तुम्हें जो यहाँ पे पहले मुझसे फाइट करना होगा। जहाँ पे बाई भी जो एल्डर सॉन्गजुन को खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए देख के कहता है कि एल्डर सॉन्गजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, सॉन्ग जो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बाई तुम जो यहाँ पे हमेशा ही एल्डर सॉन्गजुन के पीछे छुप के नहीं रह सकते हो, याद रखना कि मैं जो यहाँ पे तुमसे बदला जरूर लूंगा, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्गजुन कहता है कि बाई यहाँ पे तुम्हें जो ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे तुम पिल को रिफंड नहीं कर पाओगे तो तुम्हें जो यहाँ पे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। तभी बाई बोलता है कि ठीक है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे जाके फिर से पिल रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस बार जो यहाँ पे बाई की पिल रिफाइनिंग की वजह से यहाँ पे बारिश हो रहा होता है। और यहाँ पे इस बारिश को देखने के बाद यहाँ पे सभी डिसिबल जो है काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे बाई की पिल रिफाइनिंग की वजह से यहाँ पे सेट के ऊपर जो बहुत टाइम से यहाँ पे आग का गोला गिर रहा था। तभी यहाँ पे एक डिसिबल जो कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका हेयर जो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। यहाँ पे सभी डिसिबलों का जो यहाँ पे हेयर जो है बड़ा होने लगता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे सभी डिसिबल कहता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों खुश थे, हम
हमारे यहाँ पे सेट के अंदर अभी भी यह जन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सॉन्ग का हेयर भी जो है बड़ा हो गया होता है और यहाँ पे सॉन्ग भी जो है यह जन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे सभी डिसिबल जो है बाइक के घर के सामने आ गया होता है, लेकिन बाइक जो है उन सभी के ऊपर ध्यान ना दे के यहाँ पे जो अपनी पील रिफाइंड कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन जो यहाँ पे बाइक से कहता है कि तुमने जो यहाँ पे पूरे पीक को डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे अपनी पील रिफाइनिंग की वजह से। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास अभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं है तो तुम जो यहाँ पे काफ़ी बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हो। यहाँ पे मैं जो है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटने वाला हूँ। तब यहाँ पे बाइक कहता है कि मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली पील को रिफाइंड कर लिया है और वो जो यहाँ पे 4th ग्रेड के हाई लेवल का पील है। तब यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन कहता है कि चलो यहाँ पे मुझे दिखाओ। तब यहाँ पे बाइक जो है एक बॉक्स को बाहर निकल लेता है और यहाँ पे उसको दिखाने वाला ही होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंसिस्टर सॉन्ग वहाँ पर चला आता है और यहाँ पे बाइक के हाथ से पील के बॉक्स को लेते हुए बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुमने जो यहाँ पे किस तरीके के पील को रिफंड किया है। जब यहाँ पे एंसिस्टर देखता है तब वो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर विश्वास करके यहाँ पे गलती नहीं किया है। तुमने जो यहाँ पे लेवल 4 के यहाँ पे 5 पील को रिफाइन किया है और यहाँ पे वो सभी के सभी पील जो है हाई लेवल का पील है। मैंने जो यहाँ पे एक टैलेंटेड डिसिबल को चुना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे सॉन्ग फैमिली के कोर मेंबर बन जाओ। तभी यहाँ पे हम लोग जो है सीनियर डिसिबल को देखते हैं। सीनियर डिसिबल जो यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब जो यहाँ पे पीक के अंदर वापस आ सकते हो। यहाँ पे बाई ने जो है पील रिफाइन करना बंद कर दिया है और यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे सभी डिसिबल जो यहाँ पे पीक के अंदर वापस चला आता है, जहाँ पे हम लोग जो रात का सीन को देखते हैं जहाँ पे सभी पीक का एल्डर जो यहाँ पे बाइक को 4th लेवल के पील मास्टर बनने के लिए यहाँ पे पार्टी दे रहा होता है, जहाँ पे सभी एल्डर जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक एल्डर जो यहाँ पे कहता है कि भाई तुम जो यहाँ पे एक पील मास्टर बन चुके हो। यहाँ पे एक पीक के अंदर एक एल्केमिस्ट का होना उस पीक को जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। चलो यहाँ पे इस बात को जाने दो, यहाँ पे हम लोग का इतना सारा कीमती एलिक्सर जो यहाँ पे बेकार नहीं गया है, ये जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सभी एल्डर जो यहाँ पे बाइक को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है, जहाँ पे बाइक जो है इन लोगों को ज्यादा समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाता है और यहाँ पे बाइक जो है काफी सारा ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक की हालत को देखते हैं, जहाँ पे बाइक की हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो चुका है यहाँ पे ड्रिंक करने की वजह से। यहाँ पे वो जो है सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि मुझे जो यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन से भी मिलने के लिए जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्डर सॉन्गजॉन को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक के लिए इंतजार कर रहा था, जहाँ पे थोड़ी देर के अंदर जो यहाँ पे बाइक भी वहाँ पे चला आता है और यहाँ पे वो आके जो एल्डर सॉन्गजॉन से माफी मांगते हुए बोलता है कि एल्डर सॉन्गजॉन प्लीज मुझे माफ करना, मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि बाकी सारे एल्डरों ने जो मुझे यहाँ पे रोक के रखा हुआ था। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन जो बाइक को सॉन्ग फैमिली का बेस देने के लिए जाता है, जहाँ पे बाइक जो उसको पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा फिसल जाता है और यहाँ पे बाई और यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन के बीच जो एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है, जहाँ पे बाई जो एल्डर सॉन्गजॉन को देख के थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि एल्डर सॉन्गजॉन जो यहाँ पे मेरे लिए कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ पे उनको जो मेरे लिए इंतजार करने की कोई भी जरूरत भी नहीं था और यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन भी जो यहाँ पे बाइक को बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रहा था। यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ हो पाता है उससे पहले जो यहाँ पे सॉन्ग चला आता है और यहाँ पे सॉन्ग जो है इन दोनों को ऐसी हालात में देखने के बाद कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्गजॉन जो यहाँ पे बाइक को धक्का देकर वहां से जाते हुए कहता है कि भाई तुमने यहाँ पे जो भी गंदगी मेरे पीक के अंदर फैलाया है वो जो यहाँ पे तुम्हें खुद ही साफ करना होगा। जहाँ पे बाई भी जो यहाँ पे सॉन्ग को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे उन दोनों के बीच जो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे सॉन्ग कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो जो यहाँ पे हीलर है और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे एक मामूली सा डिसिबल हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे बाई जो साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो हीलर बूजी चला आता है और यहाँ पे हीलर बूजी आके वहाँ पे जो फ्रूट खा रहा होता है। वहाँ पे फ्रूट खाने के बाद उसका जो गुटलिया है वो जो यहाँ पे बाइक की तरफ फेंक रहा होता है। तभी बाई जो यहाँ पे हीलर बूजी के हाथ से यहाँ पे फ्रूट को ले लेते हैं और यहाँ पे हीलर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बाई जो यहाँ पे उस फ्रूट को खाते हुए कहता है कि हीलर क्या है यहाँ पे आप मेरी मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे हीलर कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हो, तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे पीक को ज्वाइन करना है। अगर यहाँ पे तुम एक बार मेरे पीक के अंदर आ जाओगे तो तुम्हें जो यहाँ पे इन सारे कामों को नहीं करना पड़ेगा। तो तुम जो यहाँ पे मेरे पीक के अंदर क्यों नहीं आते हो। और यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।